नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। बेटा नाज़रीन, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गैर मामूली शख्सियतें यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को हम मदऊ करते हैं, जिनमें सियासतदान भी होते हैं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें होते हैं। लेकिन आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वह एक खातून है। और आपको बता दूँ कि जिस तरह रियासत तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गई है, वो यहाँ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। और मेरी मुराद है डॉक्टर शमा मोहम्मद। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कौमी खातून तर्जुमान है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने उन्हें मदऊ किया है, इसलिए मदऊ किया है ताकि रियासत में जो सियासी हालत है उस बारे में उनसे गुफ्तगू करें। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत वेलकम है, खैर मकदम है। और चूँकि आप अक्सर टीवी डिबेट्स में अपनी पार्टी का डिफेंड करती है, तो आप ये बताइए कि तेलंगाना में कांग्रेस के क्या चांसेस है? जो मैं देख रही हूँ यहाँ आने के बाद तेलंगाना में एक वेव है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी मैं जो देख रही हूँ कि केसीआर के खिलाफ है, लोग थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादा किया था 2014 में, बहुत सारे 2 BHK, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट, लड़कियों को KG to PG, बहुत सारे। हाँ, कुछ निभाया नहीं, ये है समस्या, निभाया नहीं। और आप भी सोच रहे हैं कि 6 गारंटीज हम कांग्रेस ने घोषणा किया है, ये भी क्यों ऐसा ही होगा उसके तरह? क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हमारे ऊपर भरोसा क्यों है जनता को? क्योंकि कर्नाटका में हमने 5 गारंटियों का घोषणा किया था और हमने जो भी गारंटियाँ है अभी पूरी की है, वादा जो हमने दिया था वो रखा है। तो वो इसी वजह से हमारे ऊपर जनता को भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलते करते। आपको पता है हिमाचल में चुनाव से पहले हमने बोला हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। अच्छा। चुनाव के बाद 1 हफ्ते के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेके आए। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये है कांग्रेस पार्टी, जो बात बोलती है वो करते हैं। जी जी। अच्छा, एक बात, एक बहसियत एक लेडी के, बहसियत एक वुमेन है, खातून के, आप क्या समझती हैं कि जो रियासत तेलंगाना की ख़वातीन हैं वो कांग्रेस की तरफ आएंगी? ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत सारे वजह हैं। एक तो आपको पता है कि दक्षिण भारत में रेप कैपिटल है तेलंगाना, बहुत सारे केसेस हुए थे यहाँ। दूसरी बात है तेलंगाना की जो महिलाएं हैं, उनका जो सरकारी स्कूल है वहाँ टॉयलेट्स भी ठीक तरह, मैंने सुना है कि 60% जो स्कूल्स में टॉयलेट्स फंक्शंस नहीं होता है। और वो बहुत बहुत बड़ी समस्या है। उनकी आंगनबाड़ीज़ में 18,000 आंगनबाड़ीज़ में टॉयलेट ही नहीं है। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हो अभी महिलाओं को मेन प्रॉब्लम क्या है? महंगाई है ना। महंगाई, एक घर कौन चलाती है? आप पैसे दोगे आपकी बीवी को, लेकिन वो घर चलाती है। अभी कांग्रेस क्या दे रही है इस गारंटी में? हमने क्या कहा, जो गैस है वो 500 में देंगे, जो यूपीए के समय आपको पता है 424 था, तो हम 500 में देंगे। आपके खाते में 2,500 डालेंगे एक महिला के खाते में, और वो हम कर रहे हैं वहाँ कर्नाटक में, ठीक है। तो और तीसरी बस में सबको जाना पड़ता है काम के लिए, जो भी है, जो घर पे काम करते, ऑफिस में काम करते, सब बस में चले जाते, वो फ्री है। तो क्यों नहीं करेंगे? और उसमें भी युवा के लिए, आपके बेटे के लिए 5 लाख एडुकेशन के लिए हम दे रहे हैं। 5 लाख, वो तो महिला के लिए अच्छा है ना। और हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल स्कूल्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा घोषणा किया है हमने जो हम पूरे करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। और जो लेडीज, जो बुजुर्ग लोग हैं, उसमें भी हम दे रहे हैं उनको पेंशन 4,000, उसमें महिला भी होता है, उनको भी 4,000 खाते में आ जाएंगे। और हम हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं 10 लाख। जी जी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अब ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो, और दूसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री भी है। वो भी महिलाओं के लिए अच्छी होती है। ये सब जो घर का है ना, वो महिलाओं के लिए अच्छी होती है ना। तो इसीलिए मैं श्योर हूँ कि महिलाओं इस टाइम कांग्रेस के लिए वोट करेगी। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो केसीआर से नाराज़ है, तो क्या आप उसका फ़ायदा उठाएंगे कांग्रेस वाले? नहीं, केसीआर से बहुत नाराज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो वेकेंट है, पता है आपको ना। और हम किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, हम देते हैं जनता को। आपको पता है ना कि यूपीए जो सरकार है, राइट टू एडुकेशन, जो गरीब लोग को एक प्राइवेट स्कूल में
आप डाल सकते हो, 10% हमने दिया हुआ है, याद है ना, राइट, हमने लेके आया था। हाँ, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो हम चावल देते हैं 3 रुपए में और आटा 2 रुपए में, कौन लेके आया है? कांग्रेस पार्टी। तो जरूर जो आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी सब कुछ करते हैं, आपको पता भी है ना। और इनसे जो उस टाइम का जो पेट्रोल और डीजल का दाम, अंतर्राष्ट्रीय ऑयल का जब दाम 120 130 था, हम उस समय डीजल देते हैं 50 और 70 रुपए के लिए पेट्रोल। अभी जब अंतर्राष्ट्रीय ऑयल का दाम 60 या 70 होता है, हम दे रहे 100। पेट्रोल और डीजल 100 में बिकता है, तो कहाँ है? क्यों आप चिंता नहीं करते हो? अभी देखो जो जीएसटी लगा हुआ है, 20 किलो के नीचे जो सामान होता है, आटा, दाल, चावल, उसमें 5% जीएसटी है, दूध में 5% जीएसटी है, दही में 5% जीएसटी है, स्टेशनरी बच्चों के सब चीजों में, हॉस्पिटल में है जीएसटी। तो मैं पूछ रही हूँ कि जब 20 किलो के ज्यादा आप नहीं डाल रहे हो जीएसटी, 20 किलो के ज्यादा कौन लेते हैं? जो अमीर लोग हैं। 20 किलो से कम कौन लेते हैं? गरीब और मिडिल क्लास। तो आप मिडिल क्लास और गरीब लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। तो उसमें हम क्या है, हमारा क्या है, हम सब्सिडाइज करते हैं, यूपीए सरकार सब कुछ मदद, कैसे हम आम जनता को मदद कर सकते हैं। एक बात बताइए, चलिए तेलंगाना की हम बात करते हैं। तेलंगाना में एमआईएम का भी जोर है, पर्टिकुलरली अगर आप ओल्ड सिटी में देखेंगे तो एमआईएम के 7 MLAs हैं। और तो आप क्या समझते हैं कि एमआईएम बीआरएस की तायद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? नहीं, एमआईएम का मुसलमान को यहाँ पता होना चाहिए कि हैदराबाद या तेलंगाना की एमआईएम इनके साथ है, बीआरएस के साथ और बीजेपी के साथ, वो याद रखो। क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, बिहार का जो चुनाव था उसमें 5 सीट उसने जीता एमआईएम। कहाँ? वो जेडी बिहार के चुनाव में। फिर बाद में ये लोग कहाँ गया? जेडीयू में गया। तो क्यों गया फिर? जेडीयू किसके साथ था उस समय? बीजेपी के साथ। यूपी चुनाव में 100 सीट लड़ा एमआईएम, है ना? कहाँ से मिला पैसा 100 सीट लड़ने के लिए? बताइए हमें। और सब जहां कांग्रेस पार्टी डाला हुए लोगों को वहां ही उसने लगाया है, तो उसका मतलब वोट काटने के लिए। तो ये हमको क्या करना है? यहाँ जो मुसलमान हैं, जो कर्नाटक के जो चुनाव में सब मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया, कंसोलिडेशन। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी कंसोलिडेशन हुआ था। हाँ, वहां तो टीएमसी के वहाँ, तो उनको पता है कि किस पार्टी, अभी यहाँ तो कांग्रेस है, तो मुसलमान का वोट मेरे हिसाब से कंसोलिडेट होना चाहिए कांग्रेस के साथ और एमआईएम के खिलाफ, बिकॉज एमआईएम बीजेपी और बीआरएस की बी टीम है। जी। अच्छा, आपने भी आप जैसे एमआईएम को वोट दे रहे हो, उसका मतलब बीजेपी को दे रहा है। आपने भी ये बात कही है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, जबकि राहुल गांधी ने हाल ही में ये कहा है, रिसेंटली उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि एमआईएम जो है वो पैसे लेकर बीजेपी के लिए काम करती है। तो ये कहाँ तक सही है? ये सही है कि मैंने उदाहरण दिया, जब आपके एमएलएज वहाँ बीजेपी बिहार में क्यों जेडीयू के साथ गया, जब जेडीयू बीजेपी के साथ थे, याद है? तो आपको रखना था आपके एमएलए। आप वहां कहां से मिला, आप उनसे पूछ लीजिए कहां से मिला पैसे 100 सीट लड़ने के लिए यूपी में। छोटी सी पार्टी, यहाँ 7 सीट लड़ते हैं, है ना? तो वहां 100 सीट लड़ा, यहाँ क्यों नहीं लड़ सकते वो? मैं पर एमआईएम यूपी में 100 सीट लड़ सकते हो, तो तेलंगाना में क्यों नहीं? जी, बताओ मुझे, क्यों नहीं? हाँ, पूछ लीजिए उनसे। तो जो भी है वो आगे से करते हो कि मुसलमान पीछे बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है, सबको पता है। और जहां भी कांग्रेस है वहां आता है मुस्लिम वोट काटने के लिए। जी। अच्छा, ये बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ तेलंगाना में सिर्फ उन्होंने 9 सीट्स का ऐलान किया है, तो अब तो वहां पर नहीं आ रही, कांग्रेस जहाँ है वो वहां पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये किसने बोला? वो जुबली हिल्स में कैंडिडेट लगाया है, 9 जो सीट्स हैं उनका ऐलान उन्होंने वो किया, इंक्लूडिंग जुबली हिल्स। जी। नहीं, तो वही है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, उनकी वो एक पार्टी है, वो लगा सकते हैं ना कहीं भी, लेकिन हमको पता है कि वो किसके साथ है। मुसलमान को पता होना चाहिए कि उनका गेम प्लान क्या है। तो फिर आप मुसलमानों को क्यों नहीं समझाते कि वो किन के साथ है, वो किन का साथ दे रहे हैं? हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ये एक लोकतंत्र देश है ना? हर आदमी को, हर इंसान को उनका हक है किसको वोट करने के लिए, ठीक है? हम बोल सकते हैं। और वो कर्नाटक के, हमें वो जो मुसलमान लोग वहाँ है वो समझ गया इनका जो भी है,
वो जेडीएस को भी वोट नहीं किया। अभी जेडीएस किसके साथ है? बीजेपी के साथ हो गया गठबंधन। जी जी हाँ, तो कर्नाटक में उस समय हम मुसलमान लोग वोट किया था कांग्रेस को, जो जेडीएस का भी कांग्रेस को दिया था वोट, और वो समझदार था। अभी जेडीएस गया बीजेपी के साथ। अच्छा, कांग्रेस ही एक ही पार्टी है, कभी बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। और मेरा जो नेता राहुल गांधी जी हर वक्त हर समय आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। अब याद रखो, हर बार हर जगह हर मंच पे आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। वो डरते नहीं किसी को। तो वो आपको याद रखना है कांग्रेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जी जी। अच्छा, ये बात बताइए, चलिए तेलंगाना की हम बात करते हैं। तेलंगाना की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस है और कांग्रेस कह रही है कि हमें हुकूमत बनाएंगे, हम इख्तिदार में आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि केसीआर ये कहते हैं, खुद अवैसी ये कहते हैं कि यहाँ बीआरएस की हुकूमत आएगी और केसीआर हैट्रिक करेंगे, तो आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि हम यहाँ आएंगे? कौन बोल रहा है कि केसीआर का हैट्रिक होगा? हरीश राव ने कहा है। वो तो उनका बेटा और नेफ्यू तो उनको तो करना ही पड़ेगा ना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल ही उन्होंने कहा इंशाल्लाह, तो उसका मतलब हाँ, देखो तो किसके साथ है? असदुद्दीन ओवैसी। और आपको पता है असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर जब भी वहां कुछ बिल पास करना है दिल्ली में, किसके साथ होता है? नोटबंदी, जीएसटी, आर्टिकल 370, सब इनके साथ है ना, बीजेपी के साथ है। तो इसीलिए आप पूछिए ना ओवैसी साहब से क्या संबंध है आपको। जी। अच्छा, एक सवाल है, जैसा कि आपने जुबली हिल्स की बात की है, जुबली हिल्स में कांग्रेस ने एक इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक जो कप्तान है मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया है। तो अक्सर ये कहा जा रहा है कि मजलिस जो है, एमआईएम जो है, वहाँ से उसने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं और बाद जो सियासी पॉलिटिकल पंडित्स है वो कहते हैं कि मजलिस ओल्ड सिटी से मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं देती। अगर कांग्रेस हो या दूसरी जो पार्टीज हैं वो मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाती हैं आगे, तो मजलिस उसकी अपोज करती हैं। आप क्या कहती हैं? कांग्रेस वो अपोज क्यों करे मुझे पता नहीं, वो आप उनसे पूछना पड़ेगा ना। नहीं, आप भी कुछ कह सकती है ना कि हालात कुछ देख रही हैं आप यहाँ पर। नहीं, वो उनको क्या चाहिए कि उनको केसीआर चाहिए, उनको बस सत्ता पे आना है, वो है एमआईएम। बिकॉज मैं जब ओल्ड सिटी गई थी तो मैंने देखा कि मैं केरल की हूँ, वहाँ सब मुसलमान पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो मैं ओल्ड सिटी गई और इनके पास है ना, ओल्ड सिटी बेसिकली जो सीटें हैं एमआईएम के साथ, तो बहुत लोग अनपढ़ है वहाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों वहाँ इतने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब कुछ नहीं है? हाँ, उसने क्या किया है, हमारे जो इस्लाम में भी सूरतुल अलक है, फर्स्ट सूरा है ना, पहला वाला, उसमें क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो अल्लाह ताला भी बोल रहे कि पढ़ो, तो पढ़ाई दे दो ना उनको, बच्चे को वहाँ की जो आपकी ओल्ड सिटी में है ना, वो क्यों नहीं देते हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब जो यहाँ मौजूदा हालात हैं, ओल्ड सिटी में भी बहुत बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूँ कि तेलंगाना में इस मरतबा जो नीट के बेस पे जो मेडिसिन में एडमिशन्स मिले हैं वो तकरीबन 744 मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ हैं। ये हो रहा है यहाँ। नहीं, वो तो आप यहाँ तो मुसलमान बहुत है जी हाँ। इसमें भी बहुत सारे अमीर भी है मुसलमान तेलंगाना में। मैं मिडिल क्लास है, अमीर है, मैं तो बात कर रही हूँ जो गरीब है, उनसे भी आना चाहिए ना, उनको भी अनपढ़ मत रखो, समझ रहे हो? अच्छा, ये बताइए, चलिए हम बात करते हैं दूसरे इलाकों की। तो आप क्या समझते हैं कि रेवंत रेड्डी जो यहाँ के सदर हैं, उन्हें उतारा गया है चीफ मिनिस्टर के इलाके से, यानी कामारेड्डी से, तो आप क्या समझते हैं कि रेवंत रेड्डी जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पा सकते हो कि केसीआर के खिलाफ एक ही शख्सियत बात कर रहे हैं बिना डर से, वो है रेवंत रेड्डी। हर दिन, हर वक्त, हर समय, तो कितना एक्सपोज किया उनके बारे में। कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है? 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, और इसमें इतना बड़ा स्कैम है, वो हमने नहीं कहा, वहां का जो इंजीनियर हाँ बोला है कि वहां का जो पिलर्स था वो सब डूबा हुआ है, और फिर वो नेशनल डैम का अथॉरिटी आ गया है। हाँ, वो आने के बाद उन्होंने भी कहा कि इसका जो डिज़ाइन है गलत है, इसका प्लानिंग गलत है, इसका जो भी है सब, इसका जो खराब हो गया है, जो पिलर्स, पूरा आपको फाउंडेशन लेवल से चेंज करना पड़ेगा। अरे उन्होंने कब वादा किया इसके बारे में? ये मेरे हिसाब से 40 लाख एकर्स को इरिगेट करने के लिए था, है ना, और 20 डिस्ट्रिक्ट को ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए ये प्रोजेक्ट था। तो
हमारा सवाल क्या है कि ये पैसा कहाँ गया और ये क्रैक सब क्यों है? हमारे जो नेता राहुल जी वहां थे और दिखाया था मेहदी गड्ढा उस जगह पर, तो इसमें हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नेशनल डैम अथॉरिटी बोल रहा है, वहां का जो इंजीनियर्स बोल रहा है कि क्रैक्स हो रहा है, खराब है, फाउंडेशन खराब है, सब खराब है। तो इसमें जरूर घोटाला है, 2 BHK में घोटाला है ना, धरनी में घोटाला, इतने सारे घोटाला है यहाँ, और बहुत सारे वादा किया था, वो सब उसने निभाया भी नहीं है सबको। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़े हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपना जो मेहमान होता है उससे एक मैसेज देते हैं। हम चाहेंगे कि मोहतरमा शमा मोहम्मद यहाँ की जो राय दहिंदे हैं यानी वोटर्स हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैं जो मुसलमानों को ये मैं बोलती हूँ कि जो आपके लिए लड़ते हैं उनके साथ रहो, जो आपके लिए अपलिफ्ट करता है उसके लिए साथ रहो, और जो आपको बीजेपी का खिलाफ लड़ना है, केसीआर और बीजेपी एक है, MIM बीजेपी केसीआर एक है, तो आपका वोट हमको कंसोलिडेट करना है, एक होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जाके वोट करो जैसे कर्नाटक के मुस्लिम्स वोट किया है। बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो जमहूरियत है, जमहूरियत का तकाजा ये होता है कि अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाता है। तो बहरहाल हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक सवाल करते हैं। मैसेज तो उन्हें दे दिया है, लेकिन सवाल सबसे अहम है कि केसीआर ने 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा किया था, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी मुसलमानों को दिया था। उन्होंने कहा था कि विदिन 4 मंथ्स, यानी गवर्नमेंट आने के विदिन 4 मंथ्स हम आपको 12% रिजर्वेशन देंगे। उस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो है, देखा मैंने बोला वादा करते हो लेकिन रखते नहीं, है ना। तो हमारे वजह से ये 4% है, और आज मैं कई मुसलमानों लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने भी कहा ये 4% की वजह, जैसे आपने बोला नीट, इनके वजह से हो रहा है, ये रिजर्वेशन की वजह से भी जो कॉलेजेस में बच्चे लोग जा रहे हैं इनकी वजह से हो रहा है ना। तो जो वादा किया था की वजह से हो रहा है, हाँ जरूर। और दूसरी बात है, वक्फ बोर्ड का जो लैंड है वो एनक्रोच हो रहा है, इनके केसीआर एनक्रोच कर रहा है वक्फ बोर्ड के जो जमीन में, तो वो आप उनसे पूछ लीजिए ना क्यों कर रहे हो ये। हाँ, तो मुसलमानों को जो आरक्षण दिया है कांग्रेस पार्टी ने 4% आरक्षण किया था, और हर जगह वहां भी है, कर्नाटक में भी है, तो हर जगह मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी लड़ती है मुसलमानों के लिए। बहरहाल शमा मोहम्मद ने जो बात कही है उसमें कुछ जान भी नज़र आ रही है। इसीलिए कहा गया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।